हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं और आपको बताते चले कि शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की एक फिल्म आई थी वीर जारा और उसका एक गाना था जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ तू वहाँ। मतलब इस प्रकार का एक गाना था जो कि आपने भी जरूर सुना होगा। और नीतीश कुमार जब भी ये गाना सुनते हैं तो वह मन ही मन खुश हो जाते हैं। और अगर आपको अपने गांव की सड़क बनवाना हो, अगर आपके गांव में बिजली नहीं है, अगर आपको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी सरकारी योजना का अगर आपको लाभ लेना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, नीतीश कुमार के सामने जाना पड़ेगा और उनको एक गाना सुनाना पड़ेगा, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ मैं यहाँ। अब क्या क्या है हमको तो पता भी नहीं है क्योंकि गाने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला जब हम आपको बताएंगे तो यकीन मानिए आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको हम आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप उदित नारायण की वो भाषण सुन लीजिए। उदित नारायण एक बहुत ही बेहतर और उम्दा कलाकार हैं, काफी अच्छा गीत गाते हैं और उन्होंने लाखों गाने अब तक गाए हैं और उनके गाने सुनकर आप नाचने पर झूमने पर मजबूर हो जाते होंगे। सबसे पहले उदित नारायण ने नीतीश कुमार की कैसे पोल खोल दी है वो जरा सुनिए। पटना से सुपौल जाना है तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि 10 घंटे से भी ज़्यादा लगता था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था तो तब सहरसा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसके बाद कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद चेंज हो गया, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो मैं यही कहूँगा कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव, सिमराही करजन बाजार के अंदर एक छोटा सा गांव है बायसी, वहाँ मैं पैदा हुआ और नालंदा में 2016 में एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आदरणीय सीएम साहब मिल गए, तो मैं उन्होंने एक गाने फरमाइश की मुझे कि जानम देख लो मिट गई दूरियां सुनना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक शर्त पे आज गाऊंगा। तो बोले क्या बात है। तो मैंने कहा उनसे कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, सारे गांव में बिजली लगे हुए हैं और जिस गांव में आपका कलाकार पैदा हुआ है, आप लोगों ने पद्म भूषण दिया है, वो गांव अंधेरा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने सुना और 4 दिन में वहां बिजली लगी। हमारे गांव वाले सोच में पड़ गए ये क्या हुआ। तो मैंने गांव वालों को कहा कि आदरणीय सीएम साहब ने ये काम किया है मेरे रिक्वेस्ट पे। तो गांव वाले नारा लगा रहे थे। तो उसके बाद नारा जो लगा तो बोले कलाकार जिंदाबाद। बोले हमारे लिए कलाकार बिजली लगा दिया तो यार तुम्हारा भी नाम लेना जरूरी है। तो अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपने उदित नारायण की बात को सुन लिया होगा और अगर आपको समझ में नहीं आया है
तो हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक किताब लिखी गई है और किताब का नाम है बिहार का गांधी, और बिहार का गांधी नीतीश कुमार को बताया गया है। इस किताब के लेखक कौन है तो वो भी जरा जान लीजिए। जेडीयू के कद्दावर नेता नीतीश कुमार के काफी करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, जो कि उनकी बेटी है और वर्तमान में लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की समस्तीपुर से सांसद है, दोनों पिता और पुत्री ने नीतीश कुमार के ऊपर किताब लिखी है। नाम रखा गया है बिहार का गांधी, यानी कि नीतीश कुमार को बिहार का गांधी बताया गया है। और इसी किताब के विमोचन के अवसर पर बिहार में उदित नारायण पहुंचे थे, अरुण गोविल पहुंचे थे, वही अरुण गोविल जी जो कि हमारे रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार जिन्होंने निभाया था और वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, वे लगातार बिहार पहुंचे थे। और इसके बाद उदित नारायण ने किताब के विमोचन के बाद नीतीश कुमार की पोल खोल दी और उन्होंने बताया कि वे सहरसा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जन्म लिया था, जो कि बाद में सुपौल डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उनके गांव में बिजली नहीं थी और वहीं पर एक प्रोग्राम हो रहा था और चीफ गेस्ट के तौर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में पधारे थे। और नीतीश कुमार उदित नारायण को जानम मिट गई दूरियां ये गाना सुनाने के लिए कहते हैं और उदित नारायण उनसे मांग करते हैं कि दरअसल मैंने जिस गांव में जन्म लिया है उस गांव में बिजली ही नहीं है, और अगर आप बिजली देने का यानी कि बिजली पहुंचाने का उस गांव तक अगर वादा करते हैं तब मैं आपको यह गीत सुनाने को तैयार हूं। और नीतीश कुमार वादा कर देते हैं और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह जो वादा कर देते हैं वह जरूर ही पूरा करते हैं। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार को उदित नारायण जब गाना सुनाते हैं ठीक उसके 4 दिन के बाद नीतीश कुमार अपना वादा पूरा करते हैं और नीतीश कुमार उस गांव में बिजली पहुंचाते हैं। अब आपको बताते चले कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नीतीश कुमार गलत कैरेक्टर के आदमी है या फिर रंगीन मिजाज व्यक्ति है, तो आपको बताते चले कि हर एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। आपको एक बहुत ही बेहतर बात हम बताने जा रहे हैं, जरा इसे कान खोलकर सुनिएगा। खुलकर गाइए जैसे कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, खुलकर हंसिए जैसे कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, खुलकर नाचिए जैसे कि आपको कोई देख नहीं रहा है, और खुलकर जी लीजिए अपनी जिंदगी, क्योंकि कल हो ना हो। और आपको बताते चले कि 4 लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, इसलिए कभी भी 4 लोगों की परवाह मत कीजिए। और 4 लोगों की परवाह अगर कीजिएगा तब आप अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाइएगा। हर काम में लोग सोचते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे तो लोग क्या कहेगा, और मन मारकर जिंदगी को गुजारते हैं। लोग सोचते हैं कि 60 साल का उम्र का हो गया, कोई 70 साल का उम्र का हो गया तो वो भजन ही सुनेगा। कोई जरूरी नहीं है, आपको जो मन करने का करता है वो जरूर कीजिए। खुलकर गाइए, खुलकर नाचिए, खुलकर हंसिए, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो दोबारा नहीं मिलने वाली है। और नीतीश कुमार बहुत ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और नीतीश कुमार के ही ऐसा बुढ़ापा सबको नसीब हो, इसकी हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप भी जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, और क्या आपको उस गाना को सुनने के बाद क्या आपका भी रोम रोम खिल उठता है। और आप कमेंट करके अपने पसंदीदा गाने के बारे में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।